हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल-चाल आपके? 13 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो? नहीं समझ आ रहा? क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें? 13 डेज़ को यूटिलाइज़ तो करना है क्योंकि 13 डेज़ बहुत होते हैं सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए पूरा। हमारी वीडियोज़ के साथ बने रहो। मैंने पहले भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी और अब मैं यूनिट वाइज़ एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से क्या टॉपिक आपको करके जाने हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो यूनिट वाइज़ डिस्कस करेंगे और वीडियोज़ तो आ ही रही हैं, साथ-साथ आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो भी मिलती रहेगी यूनिट वाइज़, ठीक है ना? तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे ये। इसमें हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। ऐसे सारे यूनिट वाइज़ वीडियोज़ हम डाल देंगे आपके लिए। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स 10 मार्क्स का आता है, सबको पता है, ठीक है ना? किस तरीके से मार्किंग स्कीम इसकी रहती है कि देखो, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम रहती है, ठीक है ना? कहाँ बताएँ वो? चलो, यहाँ देख लो, यहाँ बता देता हूँ, आ जाओ, एक बार समझ लेते हैं। देखो 3 से 4 तो एमसीक्यूज़ आते हैं। अब वो एमसीक्यूज़ कहाँ से आएँगे, वो भी अभी बताऊँगा। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना? 2 मार्क्स का या कभी-कभी 3 नंबर का भी आ जाता है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आपको पता है कि अगर 4 मार्क्स का आएगा, तो वो तो केस स्टडी रहेगी, ठीक है ना? वो भी बिल्कुल सिंपल केस स्टडी रहती है। इस तरीके से मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के जो 10 मार्क्स है हमारे वो कवर हो जाते हैं। तो आप अब देख लो कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया और 2 नंबर का आया तो 5 और 2 7 तो फिर एमसीक्यू 3 बनेंगे हमारे, तो 10 नंबर ऐसे डिवाइड हो गए। अगर 4 नंबर के एमसीक्यू आ गए तो फिर ये 4 नंबर की केस स्टडी आ गई और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इस तरीके से भी यूटिलाइज हो सकता है या फिर 2 नंबर की जगह पर 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी अभी बताऊंगा। तो हर वैरायटी के क्वेश्चन भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगा कि किस तरीके से, एक तरीके से समझ लो ये ब्लूप्रिंट कह लो या चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी कह लो, इसको जैसे मर्जी आप समझना चाहो वैसे समझ लो। बस आपके मतलब का क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। हिंट दे देता हूं, यहां पर मैं पढ़ाने नहीं आया, सिर्फ आपको समझाने आया हूं कि क्या क्या आपको करना है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने डिटर्मिनेंट की, जो कि ये वाली प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी सर पढ़ी है। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दोनों ही जो मैंने लिखी है ये होती है। यहां पर ये जो एन होता है वो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। ये जो है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डिटर्मिनेंट की। और भी हैं दो तीन, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से। कहाँ मिलेंगे? मैंने अपनी वीडियोस में करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में करवाए हुए हैं अपने डिटर्मिनेंट वाली। आपको इसकी भी अलग से एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की एक वीडियो मिलेगी आधे घंटे की, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज करवाई हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज करवाई हैं। और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की भी वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने प्रॉपर्टी करवाई है। माइनर्स और कोफैक्टर्स में तो दो ही प्रॉपर्टी है, बहुत इजी इजी है बस। जो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डिटर्मिनेंट के, वो इस तरीके के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की वो नहीं, वो तो सिलेबस में आ भी नहीं रही है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। जैसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये एक प्रॉपर्टी है कि इसको हम ये चीज लिख सकते हैं ना, ए इनवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मतलब होता है इसका, ये कह दो चाहे ये कह दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। एडजॉइंट के बताओ सर। एडजॉइंट में देखो ए एडजॉइंट ए की क्या प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट ए की क्या प्रॉपर्टी होती है, के एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी सी, इन पर एमसीक्यू बनते हैं आपके। आइडिया दे दिया मैंने आपको। और इस पर ही एमसीक्यूज बनेंगे। 100% लिखवा लो, 200% लिखवा लो। ऐसे ही नहीं कह रहे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये चैप्टर कोर मैथ्स में भी है और कोर मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते हमें बहुत टाइम हो गया, तो एक्सपीरियंस है हमें, ठीक है ना? इस तरीके के ये प्रॉपर्टीज को मैंने आइडिया दे दिया आपको कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इनमें से बनते हैं आपके, कम से कम इन सब में से आपके बनते हैं क्या, 3 मार्क्स के एमसीक्यूज, 3 से 4 मार्क्स के एमसीक्यूज। अब वो डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से सेट हो रहा है, वो डिपेंड करता है ना? पेपर किस तरीके से सेट हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो 3 से 4 मार्क्स के, 3 से 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आने ही आने हैं इनसे। एमसीक्यूज की बात हो गई है तो चलो एमसीक्यूज। अब बच्चों को पता होना चाहिए ना कि एमसीक्यूज कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं। आइडिया दे दिया मैंने।
3 से 4 नंबर मिलेंगे आपको इन एमसीक्यूज से। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने बोर्ड में लिख दी हैं कुछ कुछ, और भी हैं थोड़ी बहुत, तो वो आप देख लो। तो वैसे मेन तो इंपॉर्टेंट ये वाली ही है जो मैंने यहां लिख दी है, और भी हैं बट सारी करके जानी है आपको। ठीक है, एक चीज तो चलो ये हो गई। और क्या होगा सर? इनवर्स मैट्रिक्स का निकालना, और फिर हम उसके बाद जो सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, यहां पर मैंने लिखना था कि हम जो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मेथड, या फिर आप कह सकते हो क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, क्रैमर्स रूल, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में तो क्रैमर्स रूल भी पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, ये चीज दोनों मेथड करने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन भी आता है तो भी कोई बात नहीं, बट फिर भी रिस्क मत लो, क्रैमर्स रूल भी निकालना सीख लो, क्योंकि कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके। ठीक है ना, तो क्रैमर्स रूल आना चाहिए आपको। बाकी इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स मेथड से भी बनता है, मतलब इससे तो बनता ही बनता है, तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे? जैसे कि अगर आपको पैराग्राफ में दे दिया और आपको इक्वेशंस बना के सॉल्व करनी है, सर हमें कहां से मिलेंगे इसके क्वेश्चन? बेटा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने कर दिया है इसका इंतजाम। इसकी मैंने एक वीडियो बना दी है, इसकी मैंने एक वीडियो आपके सामने बना दी है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और वो आपको मिल जाएगा। तो एक वीडियो है, कितनी है? एक घंटे की होगी, 1 सवा घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो 5 नंबर में बन सकते हैं, और केस स्टडी भी उन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से बनती है, और बहुत इजी होती है केस स्टडी। केस स्टडी भी बनेगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर ही केस स्टडी बनती है। इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि सर और क्या करें इस चैप्टर में, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, पीवाईक्यूज करो। सर ये कहां मिलेंगे? इसकी भी वीडियो है चैनल पर, इसकी भी मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है चैनल पर, तो ये भी आपको करना है वीडियो से। खत्म बात। आपको तो कुछ ढूंढना ही नहीं है, कुछ मेहनत करनी नहीं है, आपको तो सब कुछ करवा दिया। इस पर भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूं और बना दूंगा। अगर मैंने बना दी इस पर वीडियो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दूंगा इसका भी, मतलब डिस्क्रिप्शन पर लिंक इसका डाल दूंगा, या कमेंट सेक्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने इस पर भी वीडियो बना दी तो चलो एमसीक्यू भी हमारे कवर हो जाएंगे इन प्रॉपर्टी से। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या फिर 4 नंबर के केस स्टडी, और साथ में पीवाईक्यूज करने हैं आपको, जिससे कि आपको पीवाईक्यूज से आइडिया लग जाएगा कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे। वो मैंने पीवाईक्यूज में करवाए हैं। 2 नंबर का या 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है ना, 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन बनेगा, वो भी एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम बनती है। वर्ड प्रॉब्लम बनती है जिसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी कि वही मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन लगाना। इस तरीके से बनते हैं आपके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन। या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है छोटा सा, कि आपको 2 इक्वेशंस दे दी हैं और आपको कह दिया कि क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करो, बन गया 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है कि वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है ना, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी बनता है 2 नंबर में, कि आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी और उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी और उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज दे दी, और आपसे वो वाली वैल्यूज के बारे में पूछ लिया गया। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस इस टाइप के भी बनते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया तो वो भी करना चाहिए मुझे, वो भी मुझे यहाँ पर कवर करना चाहिए कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो मैं हर बार बताता हूं अपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी। ठीक है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाले पर भी हमारे 1 मार्क्स में, और या फिर 2 नंबर का भी बन जाता है कई बार क्वेश्चन। बस इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर जितना भी क्वेश्चन, जितना भी पेपर डिफिकल्ट बन जाए या जितना भी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में से बनेगा, वो बनेगा इन्हीं में से ही घुमा फिरा के। आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया यूनिट का, आपको मैंने एक समझ में आ गया होगा आपको कि इन 13 दिन में हमें क्या करके जाना है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम बुक्स लेके बैठे कि यार इसमें से करें, इसमें से करें, इतने सारे क्वेश्चंस हैं एमएल अग्रवाल में, सारे करें। नहीं, जो काम की चीजें हैं वो करनी है बस। काम की क्या क्या चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जिसमें मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को एक जगह पढ़ा दूंगा, है ना। और इस पर मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी।
ये वाली वीडियो पीवाईक्यूज की भी डली हुई है ऑलरेडी, और क्या चाहिए आपको बताओ, ये यूनिट आपकी पूरी हो गई। इस तरीके से आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है तो पूरे 10 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी चैप्टर इजी है, स्कोरिंग है। बस स्ट्रेटेजी बनानी है कि करना क्या है और क्या नहीं करना। समझ आ गई मेरी बात? ऐसे पढ़ना है इसको। ऐसे ही मैं यूनिट वाइज स्ट्रेटेजीज वीडियोस ला रहा हूं और उसमें मैं ये बताऊंगा कि क्या करना है इन दिनों, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस। ठीक है ना? तो अब आप ये वाली वीडियो देखो, 5 नंबर पक्के कर लो आपने, क्योंकि एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से। और पीवाईक्यूज देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है, पीवाईक्यूज में से मिल जाएंगे आपको। और एमसीक्यू भी कर लो उसमें, क्योंकि पीवाईक्यूज में एमसीक्यू भी मैंने करवाए हैं। बाकी ये भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, अगर आप चाहोगे तो प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी ये वीडियोस, डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा आपको ये सारा। बट ठीक है, एक बार इसको मैं कंबाइंड करके एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज करवा दूंगा। ठीक है ना? इस तरीके से फॉलो करोगे तो आप कहते हो ना कमेंट करके कि सर हम आप पे डिपेंड है, आप ही हमें बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं बता रहा हूं, अगर मेरे पे भरोसा करते हो तो मेरी बात मान लो और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे फॉलो करो। चलो ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे ऐसे ही स्ट्रेटेजी की नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक रेगुलर वीडियोस तो आ रही हैं, प्रोबेबिलिटी की, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, और भी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की वीडियोस भी बन रही हैं, तो वो आपको मिलती रहेंगी टाइम से। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जो बच्चे कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो और ये करवा दो, तो बेटा जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही तो करवा रहा हूं अब इस टाइम पर मैं कोई सिलेबस थोड़ी करवा रहा हूं या कोई एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशन थोड़ी करवा रहा हूं कोई बुक के। इस टाइम पर आके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं अपनी वीडियोस में। तो मतलब अगर मैं स्पेशल लिख दूं थंबनेल में कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, तब आपको समझ में आएगा बेटा ये सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही बन रही है, और इन वीडियो से ही एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अब आप नहीं मान रहे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है ना? तो करते रहो तैयारी और पढ़ लो, बार बार ये वाली बात बोल रहा हूं। और फिर हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।